भारत ने मिसाइल फायर किया है, ये उसके रैकेज में से मिलने वाले बकाया जात रडार कोई ऐसा सिस्टम जो टारगेट को लॉक करता है, हिट करता है। हम बाहर जूता उतार कर आते हैं, इस सफ़ पर खड़े होने के लिए वज़ू करना पड़ता है। ये आप देखिए, ये जा नमाज जिस पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, इससे मुसलमान अपना माथा टेकते हैं। अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की ना सिर्फ बेहुरमती करते हैं, आप उसे शहीद कर देते हैं और आपको एक लम्हा शर्म नहीं आती। ये कुरान हमें ये सिखाता है कि एक नाहक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये मुरीदके का इलाका है जहाँ मस्जिद की फैसिलिटी को अटैक किया गया है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एडमिन ब्लॉक है, चूँकि ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर अंदर स्कूल भी मौजूद हैं लड़के और लड़कियों के, यहाँ पर बच्चे और बच्चियों की रिहाइशें भी मौजूद हैं, मस्जिद भी है। यहाँ पर ये मस्जिद का सहन है जहाँ हम खड़े हैं और उसके करीब ये वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जहाँ दफ्तरी काम होता है, यानी फ़ाइल सीधी करना और ये काम। और इसको जब अटैक किया गया है, इस वक्त इसको रेस्क्यू ने कॉर्डन ऑफ कर दिया इस इलाके को, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, आप अगर मेरा कैमरा आपको ये दिखा सके, इसे अगर जूम कीजिएगा कि ये बिल्डिंग इस वक्त ख़तरा है कि किसी भी लम्हे ये यहाँ से गिर सकती है। जबकि इसी के नीचे आप देखेंगे ये सामने कमेटी रूम मेंशन्ड है, ये जहाँ पर बैठकर मीटिंग की जाती है निज़ाम को तरतीब देने के लिए, सिलेबस बनाने के लिए। और इस तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जिसको हिट किया गया वो मौजूद है, और उसके साथ ये मस्जिद है, ये सामने मस्जिद है। अब ये जिस सहन में हम खड़े हैं, यहाँ पर हर तरफ शीशा फैला हुआ है, यहाँ तबाही के मनाज़िर हैं। और भारत ने ये क्लेम किया कि हमने यहाँ अटैक करके कुछ दहशतगर्द हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो तखरीबकारी करने वाले हैं, हमने उनको हिट कर लिया है। लेकिन ये आप मुझे बताइए कि मस्जिद के अंदर इबादत गाहों में अल्लाह का नाम लेने वाला घर, वहाँ ये सब चीज़ें आप ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ये इतनी बड़ी आपने जो कोशिश की, काविश की रात के अंधेरे में, और वो भी उसमें आपने एक इबादत गाह को हिट कर दिया। और पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसका जो जवाब दिया है, यानी वो इतना बैलेंस जवाब, इतना बैलेंस रिस्पांस कि उन्होंने मिलिट्री की हेडक्वार्टर्स को, इन्फेंट्री हेडक्वार्टर्स को हिट किया है, यानी ना सिविलियन इलाके को हिट किया गया। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप इस तरफ आइए और वो सामने का इलाका ज़रा जूम कीजिए। ये बिल्कुल सामने लोगों की रिहाइशें हैं, घर हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर बड़ी मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गाड़ियों पर निकले हुए हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। इसे आपने जूम किया है जिससे ये सामने इलाका, और उसके साथ ये इसे चूँकि अब गार्डन ऑफ कर दिया गया है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आप ये देखिए, ये सामने मस्जिद है, मस्जिद के अंदर क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। इसके अंदर बताया ये गया है जी कि एक एडमिन ब्लॉक इस वक्त मुकम्मल तबाह हो चुका हुआ है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है, इससे मुल्हिका 2 घर हैं यहाँ पर, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन सबसे ख़ास चीज़ जो यहाँ एक तरफ इकट्ठी की गई है वो ये मिसाइल का रैकेज है, जो मिसाइल यहाँ पर आया है, जिसकी बदबू जो बारूद की है वो यहाँ पर महसूस की जा सकती है। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, मदरबोर्ड्स, कोई रडार, कोई ऐसा सिस्टम जो टारगेट को लॉक करता है, हिट करता है, और ये उसका सारा यहाँ पर मलबा मौजूद है, तारे मौजूद हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। और ये एक उसका एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये वो तमाम सूरत हाल है जो आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि वो मस्जिद के अंदर जो एक मैंने चीज़ आपको दिखानी है, जो किसी भी मुसलमान के लिए इस हद तक उसके दिल पर चोट पहुंचाएगी, इस हद तक उसके लिए जालिम वो एक्टिविटी है, कोई मुसलमान इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। यहाँ जो इनके ये जो रैकेज पड़ा हुआ है, इसमें मेंशन है जी मेड इन इंडिया, ये PFI कॉरपोरेशन बे शोर न्यूयॉर्क काल्बन NY लिखा हुआ है। अगर इसमें मेरा कैमरा मुनीब, अगर आप इसे फोकस कर सकते हैं और इसे आप पढ़ सकें कि जो भारत ने मिसाइल फायर किया है, ये उसके रैकेज में से मिलने वाले बकाया जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, कुछ मदरबोर्ड है, कुछ उनके ये बारूद का और ये सामान, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में सामने रेस्क्यू की टीम्स और उनके एहलकार भी मौजूद हैं। यहाँ इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस दी गई है। पहलगाम अटैक हुआ, भारत कोई सबूत नहीं दिखा सका आज के दिन तक, ये सब करने के बावजूद। लेकिन राइट इन 12 आवर्स पाकिस्तान की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने इस इलाके को क्लियर करने के बाद यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सबको एक्सेस दी है ताकि वो ये देख सकें कि भारत ने किस जगह पर आकर क्या अटैक किया है। ये
मेन सेंट्रल मस्जिद है जो मैं आपको दिखा सकूं अगर, जहां आप जैसे एंटर होंगे तो आपके लिए दो यहाँ पर बड़ी दर्दनाक चीज़ें होंगी। सबसे पहले आप जैसे इस मस्जिद में अंदर एंटर होते हैं, आप ये देखिए कि ये नमाज की सफ़े मौजूद हैं जिनके लिए हम बाहर जूता उतार कर आते हैं। इस सफ़ पर खड़े होने के लिए वज़ू करना पड़ता है, और आज ये जिस हालत में है, इस पर डस्ट है। और ये जाय नमाज, ये आप देखिए, ये जाय नमाज जिस पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, इससे मुसलमान अपना माथा टेकते हैं और अपने रब को याद करते हैं, अपने रब के सामने सजदा रेज़ होते हैं। ये वो हालात हैं, ये वो बिल्डिंग है जी जिसे मुकम्मल अटैक करके यहाँ पे इस तरफ से मिज़ाइल फायर किया गया। और मैं अगर आपको इसका कुछ फ्रंट वाला एरिया दिखा सकूँ, छत जो मुकम्मल गिरी है, ये देखिए आप। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो ये इस जगह पे था जो ऊपर मुकम्मल तबाह हो चुकी है, और वो ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि छत बिल्कुल नीचे आ चुकी है। ये पूरा एरिया इस वक्त रेस्क्यू ने डिक्लेयर किया हुआ है कि यहाँ पर रिस्क है। लास्टली जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है, जिसके लिए आपने ये इंतज़ार किया है, और ये देखने के बाद कम से कम अक़वाम आलम का भारत से एक सवाल ज़रूर बनता है कि दुनिया का कौन सा मज़हब, दुनिया की कौन सी सिविलाइजेशन, दुनिया का कौन सा कानून और दुनिया की कौन सी साइंस या आपको ये इजाज़त देता है कि आप किसी की इबादत गाह पर अटैक करें। यानी जब दुनिया भर में अगर जंग लग जाए, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर की सूरत हाल भी हो, उस वक्त भी स्कूल और इबादत गाहें आपकी महफूज पनाहगाहें होती हैं, और आप उन महफूज पनाहगाहों पर अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की ना सिर्फ बेहुरमती करते हैं, आप उसे शहीद कर देते हैं, और आपको एक लम्हा शर्म नहीं आती। ये कुरान हमें ये सिखाता है कि एक नाहक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और उसमें दीन का कोई फैक्टर नहीं है, मज़हब का कोई फैक्टर नहीं है, इलाके का कोई फैक्टर नहीं है। वो इंसान होना चाहिए, और एक नाहक मज़लूम इंसान का कत्ल, जो हम पहलगाम के 26 लोगों के बारे में भी ये कहते हैं कि तहकीकात करवाएं, और जिनके जो मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान और मुसलमान अपने कुरान की बेहुरमती और इसको शहीद करना भी किसी तौर पर सपोर्ट नहीं करता। ये मुरीदके में एक फैसिलिटी को भारत ने जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात अटैक किया। दुनिया वीलॉग से मोहम्मद आदम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।